Okay, a very good morning. Good morning. So we are starting with a new topic, that is Indian Partnership Act 1932. Some must be aware of this act. Okay, but Indian Partnership Act को पूरा legal point of view से हम पढ़ेंगे. Partnership सुनने में आसान लग रहा है, but technically there are a lot of points to be covered up. ठीक है, आपको लग रहा है कि पार्टनरशिप तो क्या 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, बट नॉट एग्जैक्टली. लीगल एंगल से हम पूरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे. ओके, तो राइट डाउन हेडिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहले ये जो पार्टनरशिप एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था. बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लेंदी हो गया. जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, मूवेबल गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट बहुत लेंदी हो गया. तो बाद में गवर्नमेंट ने समझा कि पार्टनरशिप रिलेटेड एक स्पेशल लॉ पास करेगा, और उन्होंने फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पास किया. ओके, इस एक्ट के अंदर सिर्फ एक सेक्शन जो था वो बाद में आया, बाकी सारे सेक्शंस इमीडिएटली इफेक्टिव किए गए. सेक्शन नंबर 69 केम इनटू 1933. इसके अलावा बाकी सारे सेक्शन सेपरेट किए गए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लेंदी था, तो हमें पार्टनरशिप के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए एक अलग एक्ट ही पास करना पड़ा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था. ओके, बट बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पार्टनरशिप के सेक्शंस और प्रोविजंस थे वो सेपरेट किए गए, और हमने सेपरेट लॉ पास किया गया, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69. सो व्हाट इज 69? रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप रजिस्टर करो तो क्या, नहीं रजिस्टर करो तो क्या, ये वाला सेक्शन जो है ये बाद में लाया गया रजिस्ट्रेशंस के बारे में, दैट इज इन 1933. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है सर. और एक बात है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये ब्रिटिश लॉ बेस्ड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स they came into India before independence, obviously, and they have donated two things to India, frankly speaking. That is, one is law and second is the railways. Are you able to understand? तो Britishers ने दो चीज़, no doubt they have done a lot of wrong things, but दो चीज़ जो पॉजिटिव करके गए, that is law, लगान, टैक्स, गवर्नमेंट, प्रोसीजर्स, ये हमें नहीं मालूम था. ओके, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट किया इंडिपेंडेंस के बाद. करेक्ट है. तो ब्रिटिशर्स ने हमें दो चीज़ बेस बना के दिया, रेलवेज एंड लॉ का. आई बिलीव दिस. तो लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश लॉज. तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये मोर ऑफ ब्रिटिश लॉ है. वहाँ से हमारा काफ़ी सारी चीज़ें रेप्लिका और सिमिलर है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जस्ट रीड करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना. Indian Partnership Act was enacted during year 1932. Before the enactment of this act, the provisions relating to partnership was contained in chapter number 6, consisting of 239 to 266 of Indian Contract Act. Correct है? किसका पार्ट था ये? बट और कौन सा चैप्टर था ये? 6. नहीं, it's not 6, it's 11. Okay, तो this is chapter number 11. ओके, जो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट रह चुका है. चैप्टर समझते हो? हर एक एक्ट को कॉमन सेक्शन को एक चैप्टर बना दिया जाता है. बैर एक्ट में, लाइक कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है. इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक चैप्टर, प्रोस्पेक्टस पे एक चैप्टर, शेयर्स के ऊपर एक चैप्टर, शेयर्स रिलेटेड सारे सेक्शन एक जगह पे. करेक्ट है. तो चैप्टर 11 के अंदर था ये, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 239 टू 266, यहाँ पर ये पार्टनरशिप की बात कर रहा था. A necessity of new legislation on partnership was deeply felt, and the act principally based on English Partnership Act 1890, with such minor modifications were necessary for Indian condition. As it is, दो कंट्री के लॉ सेम नहीं हो सकते. As it is, दो कंट्री के लॉ सेम नहीं हो सकते हैं. इंडिया का सिनेरियो अलग है, ब्रिटिशर्स का सिनेरियो अलग था, तो थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़े. समझे मेरी बात? दो कंट्री के लॉ सेम हो सकते हैं क्या? नहीं. वहाँ का बैकग्राउंड अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, वे ऑफ लिविंग अलग है, तो अकॉर्डिंगली लॉ बनेगा. अकॉर्डिंगली लॉ बनेगा. करेक्ट है. तो उस हिसाब से ब्रिटिशर्स के एक्ट में कुछ चेंजेस करे, और हमें लगा कि एक सेपरेट लॉ पास होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? इट इज एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. नहीं, अभी इट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. ये पूरा लॉ एप्लीकेबल है. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932. इसका बर्थ डेट कब है बेटा? 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 69
which came on 1st October 1933. Very clear? क्लियर हो गया? करेक्ट? एक मिनट मुझे बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहाँ पे था पहले? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन से चैप्टर में था? 11. कौन से सेक्शंस में? 200 एंड देख के बताओ, 39 to 266. बराबर है. अब हमें उसमें अलग लॉ की नेसेसिटी लगी तो हमने उसको अलग किया और हमने उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस किए और हमने कौन सा एक्ट पास किया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसका हैप्पी वाला बर्थडे कब है? 1 अक्टूबर 1932. बट इसमें से एक जन का बर्थ बाद में हुआ, सेक्शन 69. सेक्शन 69 का बर्थ कब हुआ? 1 अक्टूबर 1933. समझे मेरी बात? यहाँ तक है, लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको समझ आ रहा है. अब सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप? चलो सब लोग एक दो सेंटेंस में पार्टनरशिप को समझाएंगे, अपना अपना कंटेंट लिखेंगे. आपके लिए पार्टनरशिप क्या होता है? लिखो. व्हाट इज अ पार्टनरशिप? आपके लिए पार्टनरशिप क्या है? पहले 2 मिनट का टाइम दिया. चलेगा. तो अभी सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप आप लोग ने जो लिखा, ठीक है, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली सबने लिखा 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर प्रॉफिट मोटिव और बिजनेस मोटिव. इतना कॉमन सेंटेंस मुझे सब जगह दिखा, ठीक है ना बात. व्हाट इज अ पार्टनरशिप? नथिंग. देखो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को भी अगर बिजनेस करना है इंडिया में, आई सेड उसको 5 टाइप में से एक टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है. आई सेड दैट. और जिसमें से एक टाइप उसको सिलेक्ट नहीं बाय नेचर है वो, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. करेक्ट है बात. किसी को भी कुछ भी बिजनेस करना है, कोचिंग करना है, प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनको कंसल्टेंसी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, उनको ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, कोई भी बिजनेस ऑन दो. बिजनेस इज नथिंग बट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. ओके, बिजनेस के पीछे हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, मेन मोटिव. इसके अलावा बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं. तो हर एक बिजनेस जो चालू होता है, समझना ये बिजनेस मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली ये 5 टाइप में से ही हो सकता है. ओके, कंपनी, LLP, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF. HUF तो बाय नेचर बाय जॉइंट फैमिली बिजनेस है. जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया वहाँ पे जॉइंट बिजनेस चल रहा है, 2-3 भाई मिलकर एक शॉप चला रहे हैं, दैट इज HUF. बट अभी पार्टनरशिप जो है ये हम बात कर रहे हैं. ओके, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. बिजनेस करना है तो कोई भी 5 टाइप में से एक टाइप को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है. एक बात समझो, करेक्ट है. जब भी आपके पास कोई भी आया कि मुझे बिजनेस करना है, तो पहला सवाल कि भाई विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू वांट? व्हाट इज द ऑप्शन इन द मेनू कार्ड? 5 ऑप्शंस, out of which 5th option is not the option, it is by nature. तो how many actual options are there? 4 options. उसको पहले हाथ रखना पड़ेगा कि मुझे कंपनी बना के बिजनेस करना है, या मुझे LLP बना के बिजनेस करना है, या मुझे पार्टनरशिप बना के बिजनेस करना है. कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013, LLP के लिए LLP एक्ट 2008 आपके पोर्शन में है. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉर HUF. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग लॉ है, उनके गाइडलाइंस है, और उनको वो गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. इट्स मैंडेटरी. आर एबल टू अंडरस्टैंड? कहीं ना कहीं देखो सिटीजन्स को गाइडलाइंस है कि हम ये नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते,
हम बेसिकली सिग्नल नहीं तोड़ सकते हैं, हम सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर। जब सिटीजन्स को गाइडलाइंस है तो एंटिटी को क्यों नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो देखो, और पूरी इकोनॉमी इस एंटिटीज़ के भरोसे चलती है। लाइक एग्जाम्पल की तौर पे मैंने आपको बोला था, हर एक इकोनॉमी में कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है, करेक्ट? एक मीन्स मेजरली दो कैटेगरी के लोग होते हैं। कंज्यूमर्स अपने लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है, एज वेल एज एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है। वो एंटरप्रेन्योर एक टाइप ऑफ एंटिटी ओपन करता है। वो एंटिटी हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी एंड एलएलपी। और उसके अगेंस्ट ये लैंड के लिए रेंट देगा, लेबर के लिए वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्राइज को या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। ये हो गया, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, करेक्ट है बात? और जब जो भी वो रिसोर्सेज को यूज करके क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाएगा बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया जाएगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर अपनी इनकम यूज करके इसको पे करेंगे। क्या करेंगे? पूरी इकोनॉमी ऐसे चल रही है, पूरी इकोनॉमी ऐसे। आज मैं सपोज एग्जांपल में एंटरप्रेन्योर हूँ कोई एंटिटी में मैं एज अ लेबर हूँ। लेबर मीन्स स्किल्ड लेबर, जो भी पकड़ लो, करेक्ट है? तो आज मैं कहीं ना कहीं एज अ एंटरप्रेन्योर मैं रिसोर्सेज को पे कर रहा हूँ, एज अ स्किल्ड लेबर मुझे इनकम मिल रहा है। ये सब इनकम अल्टीमेटली मैं गुड्स खरीदने में या सर्विसेज खरीदने में लगा दूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इट मे बी कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू गुड्स, घर ले लिया, करेक्ट है, गोल्ड ले लिया, कोई भी हो, गुड्स तो गुड्स ही है, करेक्ट है? तो अब यहाँ देखो, ये स्मूथली चले इसलिए कौन आता है? गवर्नमेंट। कौन आता है? गवर्नमेंट। ये दोनों के बीच में जो जुगलबंदी है ये स्मूथली चले, इसलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए भी लॉ बनाया और प्रोड्यूसर्स के लिए भी लॉ बनाया। समझो मेरी बात? और कहीं ना कहीं इनको एक बेंचमार्क दिया कि ये फॉलो करना है आपको। तो हर एक एंटिटी के लिए लॉ बनाया, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं बनाया। अगर गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफियर करेगा तो लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। हर कोई चाहता है कि आई वांट अ डिग्री, आई वांट अ गुड पैकेज, आई डोंट वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इट लुक वेरी इजी बट नॉट सो। यू हैव टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। आज टाइम पे रेंट जाना चाहिए जगह वाले को, लेबर एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, टाइम पे सर्विस पहुंचना चाहिए, ब्रांडिंग भी होना चाहिए। कितना टेंशन है, सोचो मेरी बात। इट्स नॉट ईजी टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो वो इजी है, बट टोटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना बहुत टफ होता है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने को रेडी नहीं है आज इंडिया में, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग ईजी, कि मैं डिग्री लूंगा, पैकेज लूंगा, घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, मैं सैटरडे संडे एंजॉय करूंगा। दैट इज अ सिनेरियो, करेक्ट है बात? तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी सबके लिए लॉ बना रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी लॉ बना रहा है, तो लोग मोटिवेट नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे गवर्नमेंट को भी संभालो, घर वालों को भी संभालो, कंज्यूमर को भी संभालो, लेबर को भी संभालो, बैंक वालों को भी संभालो। कितना प्रॉब्लम है, कैन यू इमेजिन? करेक्ट है? आप आपके सिर्फ घर को भी संभाले तो बहुत बड़ा टास्क है, राइट? और खुद को संभाले तो और बड़ी टास्क है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज नॉट क्रिएटिंग टफ लॉ फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा आन दो, लोगों को मोटिवेट होने दो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एवरीवन वांट अ रेडीमेड प्लेटर विच विल नॉट गेट। यू हैव टू क्रिएट अ प्लेटर बाय क्रिएटिंग सम एंटिटी, बाय क्रिएटिंग अ बिजनेस। यू शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। व्हाई आर यू डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कम से कम 5-10 लोग को काम पे रखने की ताकत रखो। खुद को तो एम्प्लॉय कर रहे हो और 4 लोग को एम्प्लॉय कर रहे हो, तब जाके कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लॉज नहीं बने, बहुत कम लॉ बने, हार्डली कुछ है। बट कहीं ना कहीं जैसे स्केल बढ़ रहा है, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, इनके लिए लॉज पास हुए, जो जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932. Partnership is what? Partnership is nothing. For partnership there are 5 points. First point is that there should be 2 or more person. How many person? 2 or more person. Person can be natural person और आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब कल उठकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और मैंने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, रिलायंस अग्रवाल एंड एसोसिएट, एग्जाम्पल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कैन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट अ पार्टनरशिप? यस। जैसे नेचुरल पर्सन कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल भी। कल टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर भी फॉर्म बना सकता है। समझे मेरी बात? सिमिलरली पर्सन कैन बी अ फॉरेनर एज वेल।
कैन अ फॉरेनर एंड इंडियन बिकम अ पार्टनर? यस, नॉट अ प्रॉब्लम, करेक्ट है. बट पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग अलाउड है? मिनिमम 2 है ना, मिनिमम 2 है, बट मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग. बस ये पुराने 1956 का ये बता रहे हैं आप. इट इज़ बेसिकली 50 लोग चाहिए, भले बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग. 50 से ज़्यादा अलाउड नहीं है. कंपनीज एक्ट बोलता है. पार्टनरशिप एक्ट से मिनिमम के बारे में बोल रहा है, मैक्सिमम के बारे में नहीं बोल रहा है. बट कंपनीज एक्ट में बोला गया जो भी एसोसिएशन में 50 से ज़्यादा लोग हो गए तो वो एसोसिएशन को कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं कन्वर्ट करोगे वो इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा. अरे सर ऐसा क्यों? अरे सिंपल है, थोड़ा सिस्टमैटिक होना पड़ेगा ना. आज 2 लोग के पार्टनरशिप में 50 ओनर हो गए, ठीक है, अब 60-70 ओनर आ गए, तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आना है कि नहीं आना है? थोड़े लॉ स्ट्रिक्ट होने के नहीं होने? थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ लॉस चेंज करने के नहीं? वो पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में बेटा? कंपनी. विच फॉर्म? कंपनी. करेक्ट है बात. कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू कंपनी. टाइम दिया जाएगा, 5-6 महीना दिया जाएगा, बट आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो लॉ की नज़र में आप इलीगल एसोसिएशन हो. तो मिनिमम कितने? 2. मैक्सिमम कितने? 50. मिनिमम किसने बोला? पार्टनरशिप एक्ट 1932, करेक्ट है. मैक्सिमम किसने बोला? पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बोला, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला. आप जो 10-20 बोल रहे हो वो कंपनीज एक्ट 1956 में था, 2013 में चेंजेस है. समझे मेरी बात? उसको चेंज होके 7-8 साल हो गए, बट 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में अपडेटेड नहीं है. वो आपकी गलती नहीं है. तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं 50 के ऊपर क्रॉस हो गए, कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी. सेकेंड पॉइंट इज, हाँ सपोज एग्जाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड मिलके पार्टनरशिप बना रहे. मैंने 15 लाख डाला, मेरे फ्रेंड ने 15 लाख डाला, और ये पैसों से हम लोगों को एजुकेट करेंगे और गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको बुक्स और स्टेशनरी फ्री अवेलेबल कराएंगे. तो कैन वी ओपन अ पार्टनरशिप फॉर दिस पर्पस? येस और नो? कैन वी ओपन पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन ऑफ द पुअर? सेक्शन 8 कंपनी नहीं, वो तो पार्टनरशिप बना के करना चाहता हूँ, मुझे कंपनी के कंप्लायंस नहीं करने. येस और नो? नो. व्हाई नो? यस. चैरिटी और बिजनेस को मिक्स मत करो. पार्टनरशिप इज फॉर बिजनेस, नॉट फॉर चैरिटी. चैरिटी करनी है तो 3 टाइप है: सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी. करेक्ट है? नहीं तो इधर मैं कंफ्यूजन कर रहे, अरे बिजनेस भी है चैरिटी भी है. देखो थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हैं आप. देखो एक अगर मैं एक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हूँ, तो थोड़ा बहुत डोनेशन करना अलग बात है, बट मेरा पर्पस चैरिटी है तो मेरे लिए एक अलग एंटिटी क्रिएट होना चाहिए. दैट इज ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8. पार्टनरशिप इज क्लियर कट फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर चैरिटी. चैरिटी अलाउड नहीं है. क्या अलाउड नहीं है? चैरिटी अलाउड नहीं है, क्लियर कट है. चैरिटी थोड़ी बहुत कर लो, आटे में नमक चलेगा. समझे मेरी बात? आटे में थोड़ा नमक, बट नमक में आटा चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा. बट आपको नमक ही बेचना है तो आप अलग एंटिटी क्रिएट करके बेचो. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? करेक्ट है? तो कोई भी हो, नहीं तो यार देखो अभी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मयूर सर थोड़ा डोनेशन चाहिए, ये चाहिए. बोला देखो मेरा भी एक ट्रस्ट है, तुम आ जाओ, तुम डोनेशन दो. नहीं बोला आप इतना कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. बोला नहीं, मैं बिजनेस और क्लाइंट को मिक्स नहीं करता. मेरा डोनेशन का अलग फंड है, मैं अलग वे से करूँगा, वो मेरा अलग सिस्टम है. आप क्लाइंट और आपका वर्क, प्रोफेशनल लाइफ और ये डोनेशन लाइफ को मिक्स मत करो. आपको चैरिटी की बात करनी है, अलग से बात करें. अभी आप एक काम करो, कहीं ना कहीं अरे चेक दे रहा है, 1 लाख का चेक है, बोल रहा 10,000 रुपये सर आपके नाम का डोनेशन दो. मतलब सर पहले 1 लाख दो, वो मेरी इच्छा, 10,000 दूँ या ना दूँ, मैं अलग से चैरिटी करता. मैं आपको तो लाओ सर 2 लाख रुपए लाओ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ. ऐसा नहीं हो सकता ना. वाई टू मिक्स 2 थिंग्स? वाई टू मिक्स? बिजनेस अलग, चैरिटी अलग. पार्टनरशिप में आप चैरिटी नहीं कर सकते. थर्ड इज बिजनेस आ गया, नो चैरिटी आ गया पे, नो चैरिटी. पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होता है? हाउ इट इज क्रिएटेड? रजिस्ट्रेशन, बर्थ, एग्रीमेंट और एनी अदर मेथड? पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होता है? एग्रीमेंट. कंपनी कैसे क्रिएट होता है? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड एसोसिएशन. अरे देखो कोई भी एंटिटी क्रिएट होने के 3 तरीके होते हैं. पहला होता है बाय बर्थ, दूसरा होता है
बाय रजिस्ट्रेशन एंड तीसरा होता है बाय एग्रीमेंट। कोई भी एंटिटी क्रिएट करने के 3 तरीके। बर्थ सिर्फ HUF में आता है। किसमें? किसने भी बर्थ लिया फैमिली में, उनका ज्वाइंट बिजनेस है, कंटिन्यू। ओके, रजिस्ट्रेशन कंपनी LLP के लिए है, कंपनी रजिस्टर होने के बाद ही तैयार है। एन एग्रीमेंट पार्टनरशिप, इसको रजिस्टर करो मत करो चलेगा, करा तो अच्छा। आज अगर सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, वो मिलके एक पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं, एक स्टैम्प पेपर ले लो, लिखना चालू करो, मेरा नाम ये, मेरे फ्रेंड का नाम ये, हम ये बिजनेस करेंगे, इतना इतना पैसा लगाएंगे, इतना इतना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, हमारे बिजनेस का नाम ये रहेगा, हमारे आपस में इतने राइट्स रहेंगे, वोटिंग राइट्स ऐसे रहेंगे, पेपर लेके साइन कर लो, हो गया, पार्टनरशिप बन गया। बन गया भाई, बन गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बन गया। आप कल से चालू कर सकते हो। अरे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब वो एग्रीमेंट लेकर हम ROF के पास गए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है ROC, तो वैसे ROF के पास गए, बोले गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिख के लो कि हम दोनों पार्टनर हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखो हमारे फर्म का नाम ये है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखो हमारा बिजनेस का एड्रेस ये है, तो बात अलग है, वो ऑप्शनल है। किया तो अच्छा है ना, किया तो अच्छा है। अगर आपने 7 फेरे लिए तो शादी हो गई, और उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनाया तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में और ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आना जरूरी है कि आपने शादी किया। समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इज इट वेरी क्लियर? एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट कैसे होता है ऑफ मैरिज? 7 फेरे ले लिए, 2-3 विटनेस के प्रेजेंस में, ठीक है ना बात? तो कोई गवाह तो चाहिए ना, ये शादी हुई है, खत्म हो गया। आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखा पड़ी कि सो फलाना डिम का इसने इसको शादी किया है और इनके विटनेसेस ये है, 3 लोग ने साइन किया, हमारे प्रेजेंस में हुआ है, कहानी खत्म। तो वो हो गया गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नोंदनी करना, बट वो ऑप्शनल है। करे तो अच्छा, नहीं करे तो भी ठीक, करे तो अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाता है, दैट इज वेरी क्लियर। बट इट डजंट मीन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं हुए आपकी शादी कैंसर, ऐसा नहीं होगा। तो पार्टनरशिप फर्म भी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। समझ गया मेरी बात? तो 2 लोगों में, 2 से ज़्यादा लोगों में कुछ चीज़ों में बिजनेस की एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट प्रेफरेबल रिटर्न, प्रेफरेबल रिटर्न। आज बोला कुछ, कल पलट के और कुछ बोल दिया, होता ना ऐसा? अभी एक केस में क्या हुआ, एक क्लाइंट का 2 लाख रुपए का काम आया, मैंने मेरे पार्टनर को बोला देख भाई इसमें मेरा हिस्सा 1,20,000 एग्जाम्पल, पार्टनर बोला मेरा 80,000, डन 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 बोला। जब हिसाब आया बोले नहीं 1-1 लाख का हिसाब बात हुई थी, बोला नहीं 1,20,000 की बात हुई, नहीं बोले 1 लाख। अब मतलब मेरी गलती, मैंने उसको लिखा बड़ी करनी चाहिए थी, एक मेल ड्रॉप करना चाहिए था, दैट इज मोर प्रेफरेबल, राइट? आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ओरल और रिटर्न, बट प्रेफरेबल रिटर्न, ये तो है। और रजिस्टर तो और चेरी ऑन द टॉप, रजिस्ट्रेशन तो और चेरी ऑन द टॉप, बट पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट विच कैन बी ओरल एज वेल। सर ऐसा क्यों? अरे आज भी इंडिया में अगर एक पानीपुरी का ठेला डालना है तो लोग बेचारे जो 10-15 हज़ार रुपये 2 भाई मिलकर या 2 कज़न मिलके 15-15 डाल के पानीपुरी का ठेला डाल के पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। आज उनको बोलेंगे आओ इधर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की फीस दो, पहले 15,000 फीस है, बोलेंगे हम बिजनेस करेंगे तुम्हारी फीस भरे। वो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे? आज भी देखो पानीपुरी के ठेले में 3 लोग लगते हैं, एक बर्तन धो रहा है, एक पानीपुरी बना रहा है और एक पैसे गिन के ऑर्डर लेके पैकिंग कर रहा है। आज पानीपुरी का ठेला चलाना भी कॉम्पिटिटिव हो गया है, बात मानो मेरी, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, उन लोगों को बोलेंगे चलो ROF के बाद, बोले ये कौन है ROF, गाली दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कोई गाली दिया है शॉर्ट फॉर्म में। आप समझो मेरी बात, उनको नॉलेज नहीं है, उनको बोलेंगे जाओ 10,000 का स्टैम्प पेपर खरीदो, उसके ऊपर लिखो। तो गवर्नमेंट बोलता है कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, हम उनको फोर्स नहीं करें, बट समय के साथ आपका बिजनेस बढ़ा तो रजिस्टर करा लो, रजिस्टर करा लो, कभी भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करा लिया तो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एक ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो जाता है। तो पहली बात, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये पॉइंट समझे क्या? पार्टनरशिप कितने लोग लग रहे हैं? 2 और मोर। किस चीज के लग रहे हैं? बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट। हम चैरिटी के लिए नहीं बैठे हैं, शेयरिंग ऑफ जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, क्लियर कट बात है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सभी लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, ये ऐसे ही जाता है कि मेरे इसमें आ रहा है क्या? क्यों ऐसा नाराज हो गए आप लोग?
ये होंगे तो बता दो। हाँ, पार्टी छोड़ के बात करना। सपोज एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ये है जया बच्चन, अमिताभ जी, अरे लड़की बन रहा है यार, अभिषेक बच्चन बता, ऐश्वर्या राय एंड नहीं, आलिया भट्ट का इनके घर, मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं चल रहा ना बेटा, ये चल रहा है बच्चन का एग्जाम्पल, ठीक है ना बात। तो अभिषेक बच्चन, इन लोगों ने फॉर्म बनाया, इन लोगों ने फॉर्म बनाया, डांस एकेडमी, एक्टिंग एकेडमी बनाई, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बनाया। जया बच्चन ने पैसे लगाए, अमिताभ बच्चन ने लगाए, अभिषेक बच्चन ने लगाए, ऐश्वर्या राय ने लगाए, सबने 25 करोड़ रुपए लगा दिए। 25 CR, 25 CR, 25 CR। अब समझना, प्रॉफिट आएगा तो या सब लॉस आया तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि भाई टेंशन मत लो, मैं और जया बच्चन 50% लॉस लेंगे और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन लॉस नहीं लेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? सोच के बोलो। सपोज एग्जाम्पल है 25% ऐश्वर्या राय लॉस लेगी, 25% जया बच्चन लॉस लेगी और 50% अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बाबा जी का ठुल्लू, वैसे ही कोई धंधा पानी चल नहीं रहा है। करेक्ट है बात, सबका अपना अपना टाइम आता है, अच्छा बुरा अपना भी आता है, करेक्ट है, बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन बोल रहा मैं लॉस में नहीं आएगा, तुम देख के लो, तुम तीनों घर के लोग देखेंगे, मैं नहीं दूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? वोटिंग करो। कितने बोलते कि चलेगा, कितने बोलते नहीं चलेगा? क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो एग्रीमेंट में लिखा है ना, एग्री हो रहे हैं ना आपस में, घर वाले बैठ के अक्रॉस द टेबल चाय पे चीयर्स करके बात कर, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं चलेगा भाई? अरे कल उठकर तू और मैं बिजनेस कर रहे हैं, आकाश अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा आ रहा है, मैं 50 करोड़ लगाऊंगा बट मैं लॉस में, सब भाई तू पैसा दे बाकी हम देख लेंगे, तो क्या कोई प्रॉब्लम तुझे है? कल पैसे नहीं मिल रहे अपने को बिजनेस करने के लिए, वो बोल रहा मैं 50 करोड़ देता हूँ, तू और मैं बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो भी पैसा लगाना चाह रहा है, बट वो बोलता मैं लॉस में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, पहली बार मैं लॉस में हिस्सा नहीं लूंगा। नहीं चलेगा, फिर बिजनेस कैसे करेंगे? तू और मैं घर पे बैठे रहेंगे। आंसर है लॉस मे बी शेयर्ड और मे नॉट बी शेयर्ड, इट्स ऑप्शनल। अरे ऐसे तो लोग को मोटिवेट कर पाएंगे ना। सपोज एक एकेडमी फ्लोट हो रही है, हम 4-5 जन एक एकेडमी फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है ना बात। अब उसके अंदर एक बड़ा फैकल्टी है ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्पल, वो बोल रहा है कि देखो मैं अपना आऊँगा तुम्हारे साथ बट मैं लॉस वॉस में हिस्सा नहीं लूँगा, मतलब अभी तो आ तो जा, हम देख लेंगे जो है, हम कॉन्फिडेंट है बिजनेस चलेगा। समझे मेरी बात? तो लॉसेज में नॉट बी शेयर्ड, आज अभिषेक बच्चन लॉस शेयर नहीं कर रहा, चलेगा। सपोज एग्जाम्पल उल्टा बोलता हूँ, प्रॉफिट होगा तो 25% ऐश्वर्या राय रखेगी, 25% जया बच्चन रखेगी और अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास बंगला गाड़ी है, मेरे पास बहुत कुछ है, करेक्ट है, अभिषेक बच्चन को बाकी पैसा दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने लोग बोलते कि चलेगा? अरे नहीं, आंसर हाँ या नहीं, अगर बिगर कुछ नहीं, सवाल क्लियर पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि 25% ऐश्वर्या राय प्रॉफिट लेगी, जया बच्चन 25%, अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बेटे का लाइफ बने, उसको 50% दे दो, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने बोलते हैं कि चलेगा? क्लियर कर दो। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आंसर है कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा। अमिताभ बच्चन अगर प्रॉफिट नहीं ले रहे मतलब चैरिटी के लिए आएगा? क्यों है फिर अमिताभ बच्चन? चैरिटी करनी थी तो ट्रस्ट में करो, प्रॉफिट लेके तू गिफ्ट कर दे, हमें कोई मतलब नहीं, लेना तो पड़ेगा। एग्रीमेंट के अंदर एक पार्टनर बोलता 0 प्रॉफिट बट लॉसेस 50%, मतलब तू चैरिटी कर रहा है, प्रॉफिट तो लेना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट क्या लिखा था मैंने? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा था बेटा ऊपर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लिखा था कि नहीं?
तो प्रॉफिट तो शेयर होना, लॉसेस मे और मे नॉट, लॉसेस मे और मे नॉट बी शेयर्ड. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है. तो देखो एक सेकेंड, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या लिखा है, डेफिनेशन 2 मिनट ध्यान देना. पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये क्या होता है मैं समझाता हूं. तो इसमें से पॉइंट्स आते हैं. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्री टू शेयर, एग्री टू शेयर, एग्रीमेंट. करेक्ट है. देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. करेक्ट है. एंड ये जो 2 पॉइंट, एग्रीमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, इट में बी ओरल और रिटन. चलेगा? समझे मेरी बात? ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा. छोटे छोटे बिजनेसेस पार्टनरशिप में चलते हैं. दैट इज आजकल, जैसे एग्जांपल आजकल पता है लोग कैब चलाते हैं. कैब, एक भाई ने लोन लेके कैब लिया, एक भाई दिन में चलाता है, एक भाई रात को चलाता है. कैब, एक ही कैब में दोनों का काम हो रहा है. बढ़िया. ईएमआई दोनों डिवाइड कर रहे हैं. प्रॉफिट रात को हिसाब करते हैं, पूरे दिन में कितनी कलेक्शन है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं. वो दिन में मेहनत कर रहा है, वो रात को मेहनत कर रहा है, घर चल रहा है उनका. अब उनको बोलेंगे एग्रीमेंट बनाओ, ये करो, नहीं चलता. ओरल एग्रीमेंट है उनके बीच में. कौन सा एग्रीमेंट है? ओरल एग्रीमेंट. आज बहुत स्ट्रगल है लाइफ में. आप जब बाहर होगे आपको समझेगा. मेरी बात मानना. इवन इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, टॉप क्लास, इट डजंट मैटर. लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिलीव मी. तो मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बनाने के लिए. तो आज वो लोग एग्रीमेंट वगैरह के फॉर्मेलिटी में नहीं आने वाले हैं. उनको पहला प्रायोरिटी अपना लाइवलीहुड निकालना. समझो मेरा बात. उनका घर चलाना प्रायोरिटी है. आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सपोज यहाँ पर अभिषेक बच्चन पूरा काम देख रहा है. देख अभिषेक बच्चन आगे बढ़ा, ध्यान से देखना. डांस कर रहा है, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका. देखो अभिषेक बच्चन आया और अभिषेक बच्चन बोलता है मैंने जाकर फर्म के लिए रॉ मटेरियल खरीदा 10 लाख का. तो अभिषेक बच्चन इज बाइंडिंग ऑल द 3 पार्टनर्स एज वेल. अमिताभ बच्चन जाकर 2 एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, उनकी सैलरी के लिए सब लोग बाइंड हो गए. तो या तो सब काम कर रहा है या एक काम कर रहा है बट सबको बाइंड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब मतलब क्या, नहीं समझा? एग्जाम्पल है, मैं और मेरा पार्टनर है. मैंने जाके क्लाइंट को कमिटमेंट दे दी कि 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा. अब मैं तो बाइंड हुआ, मेरा पार्टनर भी बाइंड हुआ. मेरे पार्टनर ने जाकर लोन लिया 10 लाख रुपए का फर्म के लिए, तो वो तो बाइंड हुआ और मैं भी बाइंड हुआ. जब मैं 2 लाख रुपए का काम हाँ बोलकर आ गया तो मैं एज अ प्रिंसिपल खुद को बाइंड किया एंड एज अ एजेंट मैंने किसको बाइंड किया? मेरे पार्टनर को. तो आई एम प्लेइंग अ डुअल रोल. आई एम प्लेइंग अ डुअल रोल. वन एज अ प्रिंसिपल टू बाइंड माई सेल्फ, plus as a agent to bind my other partner. So it is managed by all or any one of them acting for all. One of them acting for all. बिजनेस में ऐसे ही चलता है. अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस पार्टनरशिप में है. एक पार्टनर ने बोल दिया डन, 60 लाख में डील फाइनल. अब बाकी पार्टनर झगड़ नहीं सकते आउटसाइडर के साथ. एक ने हाँ बोल दिया, मतलब सभी बाइंड हो गए 70 लाख में फ्लैट देने के लिए. एक ने हाँ बोल दिया, इससे सभी लोग बाइंड हो जाते हैं 70 लाख में फ्लैट देने के लिए. तो एक्टिंग फॉर ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. समझे मेरी बात? तो म्यूचुअल एजेंसी. तो पार्टनरशिप में 5 बातें हैं. 2 और मोर पर्सन चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट चाहिए. वो एग्रीमेंट किस चीज का है? बिजनेस. और बिजनेस करके प्रॉफिट. और बिजनेस कौन रन करेगा? सब लोग या कोई, बट सब एक दूसरे को बाइंड करेंगे. लिखो नीचे. पहला 2 लाइन लिखो, सेक्शन 4 का 2 लाइन. व्हाट इज पार्टनरशिप?
प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप. नीचे लिखो बेटा, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट पॉइंट, 2 or more person. Two or more person. Essentials of partnership में लिखो 2 or more person. ठीक है ना. सेकेंड लिखना बिजनेस. चैरिटी के लिए नहीं आ रहे हम, किसके लिए आ रहे हैं? बिजनेस. थर्ड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. फोर्थ इज एग्रीमेंट. ब्रैकेट में लिखना ओरल और रिटर्न. एग्रीमेंट. एंड फिफ्थ इज म्यूचुअल एजेंसी. अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दिया है. फ्रैंकली स्पीकिंग, लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब लाइबिलिटी इज लिमिटेड. जनरल पार्टनरशिप मतलब लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. सर इसका मतलब क्या? देखो लाइबिलिटी 3 हो सकती है. नो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं. लिमिटेड, हाँ जिम्मेदार है बट थोड़े एक हद तक. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पैसे दिए वो तो गए, इसके अलावा भी पैसे लाने पड़ेंगे. समझो मेरी बात. लाइबिलिटी कितनी हो सकती है? 3. आप जब भी कोई इन्वेस्टर बनते हो तो आप पहले चेक करो कि आपकी फ्यूचर लाइबिलिटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी में आपका योगदान क्या रहेगा. तो लाइबिलिटी 3 है. नो लाइबिलिटी सबसे बेस्ट है, बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं है. जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ना. बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी केस है ये. ओके. या तो लाइबिलिटी लिमिट करा दो कि भाई मैं इतना ही जिम्मेदार हूँ, या लाइबिलिटी पूरी ले लो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मतलब कल फर्म के अंदर 1 करोड़ रुपए कैपिटल लगाया और कल फर्म में जब लाइबिलिटी भरने की बारी आई तो 3 करोड़ बाकी है. 3 करोड़ में आपका 1 करोड़ तो यूज़ किया, अभी भी 2 करोड़ कम पड़ रहा है. अब 2 करोड़ जो फर्म में कम पड़ रहा है, पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट बेचकर, घर से पैसा लाकर लोगों का पैसा क्लियर करेंगे. लोगों का पैसा क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे, सब एग्जाम्पल है, ये फर्म है पार्टनरशिप फर्म. 4 करोड़ रुपए पार्टनर ने दिए, 4 पार्टनर ने दिए, और फर्म की लोन है सपोज 10 करोड़ रुपए, 14 करोड़. अब यहाँ पर एसेट भी 14 करोड़ है, फिक्स एसेट 10 करोड़ और करंट एसेट 4 करोड़, 14 करोड़. एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे स्टॉक खराब हो गया फर्म का. क्या खराब हो गया? स्टॉक पानी में, बाढ़ में बह गया. शिप आ रहा था, 2 करोड़ का स्टॉक डूब गया, नुकसान हो गया. नुकसान, इंश्योरेंस निकाला नहीं था. डेटर ने पैसे डुबा दिए 1 करोड़, सिर्फ कैश बैलेंस बच गया. वो कोई ये ठीक है, वो भी नसीब खराब. पुरानी 1500 की नोट है तो खत्म. एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल है. चलो स्टॉक खराब हो गया, डेटर ने बैड डेट कर लिया, कैश कितना बच गया? 1 करोड़. अब ये एसेट जो था, लैंड लेके रखा था कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड बिक ही नहीं रहा है, मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं. हमने 1 करोड़ में लैंड बेचा. अब फर्म के अंदर लैंड बेच के 1 करोड़ आया, कैश 1 करोड़ आया, 2 ही करोड़. अब 2 करोड़ से हमने 2 करोड़ की लाइबिलिटी क्लियर की, अभी भी 8 करोड़ बाकी है. अब ये 4 करोड़ भी गए तो भी 4 करोड़ बाकी है. अब ये रिमेनिंग 4 करोड़ पार्टनर अपना घर बेच के पैसा लाएंगे. लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. बट लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? मैंने जितना पैसा दिया उतनी मेरी जिम्मेदारी, इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं. अगर नहीं मिल रहा है तो इंसॉल्वेंसी हो गई फर्म की, मेरा कोई संबंध नहीं. रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने जितने पैसे दिए उतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. मेरा जो शेयर का पैसा हो यूज़ करो, इसके बाद मैं एक फूटी कोड़ी नहीं लाऊंगा. लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसके लिए अलग लॉ बना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP बोलते हैं हम उसको, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, जिसमें पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है? लिमिटेड है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. समझे मेरी बात? तो फिलहाल जनरल पार्टनरशिप में क्या है बेटा? लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है? लाइबिलिटी इज लिमिटेड.
सबसे अभी पॉपुलर ये चल रहा है। कौन क्यों पार्टनर कल चल जाए, किसने एक आधा लॉस कर लिया तो यार कौन कौन जिम्मेदार रहेगा, समझे। एंड पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, ऐसा बोलते हैं ना कुछ, तो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना। हाँ, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल, जब तक जम रहा है चलने देंगे, नहीं जम रहा है जय माता दी, समझे मेरी बात। अब चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक, शाम तक, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। मतलब अगर दो लोगों के बीच में बिजनेस जम रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल बिजनेस करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे। तो जहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म कितने साल चलेगा, वो कौन सी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, विल इच्छा, जब तक इच्छा है, ठीक है ना बात। इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स लाइक अ मैरिज है, फैक्ट बात है, जिसका लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होता है, 30-40 ईयर्स भी हो सकता है। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कि 2 ही साल हम साथ में, 1 ही साल हम साथ में, बिजनेस के लिए दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना बात। ये हंस रहा है ढोकले, तो मैं ये बोल रहा हूँ 2 ही साल हम साथ में है और 1 ही साल हम साथ में है, एक ड्यूरेशन फिक्स है, उसके बाद देखेंगे, जमा तो ठीक, नहीं तो जय माता दी। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विच पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनर। सब ऐसा क्यों करेंगे पार्टनर्स बिजनेस में, क्या ऑब्जेक्ट, नाम क्या को याद, कंसेप्ट पता, नाम में क्या है, क्या बनाने का, सुपर कार बनाने। तो सुपर कार बेचते रहेंगे ना, 1 ही साल बेचेंगे ऐसा थोड़ी ना होगा सुपर कार। सीजन एवरी ईयर आता है बेटा, एवरी ईयर बनाएंगे, बंद करेंगे। ओके, जॉइंट वेंचर अलग चीज है, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में अलग है। पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट कॉमन रहते हैं, जॉइंट वेंचर में बुक्स ऑफ अकाउंट अलग भी हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर में जो जॉइंट वेंचरर है उसकी खुद की गुडविल अलग होती है। लाइक कुमार प्रॉपर्टीज एंड पंचल ग्रुप कम विद अ न्यू साइट मैरीगोल्ड। कुमार का अपना गुडविल है, पंचल का अपना गुडविल है, म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है। कल उठ के कुमार ने सीमेंट खरीदा, पंचल जिम्मेदार नहीं है। पंचल ने लैंड खरीदा, उसके ऊपर कर्जा लिया, तो कुमार जिम्मेदार नहीं है, बट पार्टनरशिप में जिम्मेदार हो। देयर इज अ डिफरेंस। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेटा देखो, कभी भी ना लाइफ में, जैसे अभी मेरा एक पार्टनर है, वो जॉब छोड़ के मेरे साथ आया, मैं बोला डन भाई, बट बोले मयूर क्या पता अपना जमेगा नहीं जमेगा। बात तो सही है, बिजनेस अलग होता है और फ्रेंडशिप अलग होती है। बट बोले तू तो ठीक है, तू पैरेलली इनकम कमा रहा है, मैं तो जॉब छोड़कर आ रहा हूँ, 20 लाख का पैकेज छोड़कर आ रहा हूँ। कल तूने मुझे निकाल दिया या अपना बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा। बोले एक काम कर, 3 साल तक हम सब पक्का साथ में, 3 साल तक हम पक्का साथ में, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। 3 साल हम देखेंगे कि अपना जम रहा है कि नहीं जम रहा है। पहले ट्रायल बेसिस पे हम साथ में काम करेंगे, जम गया तो पार्टनरशिप एट विल चलता रहेगा बिजनेस, नहीं जमा तो डिसोल्यूशन कर देंगे। बट 3 साल के लिए हम पक्का साथ में हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम पक्का साथ में हैं, तो तुझे भी टेंशन नहीं कि तेरा जॉब छोड़ दिया तूने, और मुझे भी टेंशन नहीं, और 2-3 साल तो लगेंगे ना एक दूसरे को समझने के लिए, बिजनेस मॉडल कैसे होता है, काम कैसे हो रहा है, जम रहा है नहीं जम रहा है, बातचीत मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने 3 साल की पार्टनरशिप साइन की, पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें लिखा है द पार्टनरशिप इज फ्रॉम 2018 टू 2020। अब रिन्यूअल आ गया, इसका रिन्यूअल आ गया 1 अप्रैल 21, हमारा जम रहा है, कंटिन्यू करेंगे हम, समझे मेरी बात। या एग्जाम्पल के तौर पे कि एक 2 बिल्डर्स है, उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में साथ में काम करना है, ओके, और साथ में काम करना है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके फ्लैट्स बेच दिए, अब उनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। बोलेंगे सर वो भी जॉइंट वेंचर भी होता है, यस जॉइंट वेंचर भी होता है, बट 2 फर्क होता है। जॉइंट वेंचर में हमें पता है कि हम एक ही प्रोजेक्ट के लिए साथ में आगे का नहीं मालूम है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हम एक प्रोजेक्ट साथ में करके देखना चाहते हैं, जम गया तो आगे कंस्ट्रक्शन साथ में ही करेंगे। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप दैट इज अ जॉइंट वेंचर, लिटिल मोर लॉन्ग लास्टिंग दैट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड लाइफ टाइम बिजनेस रिलेशंस दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। समझे मेरी बात। लाइक कल मैं एक बिल्डर हूँ और एक बिल्डर है, मुझे पता है उस बिल्डर के साथ मेरी जमने नहीं वाली, बट अभी वाले प्रोजेक्ट में फायदा है तो मैं अलग नहीं होना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोला एक काम कर जॉइंट वेंचर बना ले, ये प्रोजेक्ट साथ में, तू तेरे रास्ते है मैं मेरे रास्ते में, पहले ही पता है कि ये वेंचर तक ही हम साथ में हैं, जॉइंट वेंचर। बट एक बिल्डर है जिसको मुझे लग रहा है कि साथ में काम करके देखना चाहिए, आगे भी जम सकता है,
तो मैंने बोला देख भाई एक प्रोजेक्ट साथ में करके देखेंगे, जम गया तो पार्टनरशिप कंटिन्यू, नहीं तो डिसॉल्व। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या हो गया बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कभी भी लाइफ में बिजनेस डिसीजंस हो, पर्सनल डिसीजंस हो, कोई भी डिसीजंस हो, सी दैट यू थिंक एंड टेक अ डिसीजन, डोंट हरी, don't hurry for every parameters. Okay, the life look fantasy but you have to be on your practical toes. कभी भी, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, बैठते हैं, सर ये मेरा खास दोस्त है, हमारी तो जमेंगे ही, बचपन से हम साथ में, बचपन के 2 साल नहीं हो रहे हैं, बचपन से हम साथ में हैं, हम तो रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, सर डन कर दो, डन कर दो, डन करो। अरे क्या डन करो, बैठो पहले। अब इतनी घाई मत करो, जो तुम्हारा बिजनेस करने का एक्साइटमेंट है वो सबको रहता है, बट इतना नहीं रहता है। बैठो पहले अक्रॉस द टेबल टर्म्स पे बात करो। नहीं नहीं ये धोखा देगा, मतलब तुम किस बात की गारंटी ले रहे, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तो बाहर वालों को क्या बोलोगे। थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में साथ में आओ। किस सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस। डोंट हरी फॉर योर डिसीजन, डिसीजन कैन बी डिलेड बाय 1 ईयर, फर्क पड़ने वाला है, बट इमीडिएट डिसीजन कैन इम्पैक्ट योर 10 years ऑफ योर बिजनेस, पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग। बिलीव मी, मैं आपको बहुत सेंस में बता रहा हूँ। ओके तो अभी एक तरीके से समझना कि यहाँ पर डोंट हरी, एवरीथिंग लुक वेरी फैंटेसी। when you are doing business you need to wait for the time and check whether you are adaptable or not and then go for long lasting. नहीं तो बहुत सारे क्लाइंट है, 10 में से 6 क्लाइंट फेलियर पे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है स्टार्टिंग में, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये 5 घंटा बैठेगा, मैं 5 घंटा बैठूंगा, पैसे लगा देंगे। पैसा लगा के सेटअप बनाना ईजी है बट बिजनेस रन करना मुश्किल है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, क्लासरूम बेंचेस बन जाएगा, प्रोजेक्टर बन जाएगा, पैसे लग के आपने नाम भी रखा दिया बिजनेस का, बट उसको अप टू डेट रखना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, इसलिए लोग पहले गड़बड़ नहीं करते हैं, लोग पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उसमें जमा तो फिर दे कैन गो फॉर पार्टनरशिप एट विल। वाई आर यू गिविंग अ परमानेंट लाइसेंस, फर्स्ट गो फॉर टेम्पररी लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस बोलते ना, लर्निंग लाइसेंस। ये लर्निंग लाइसेंस है कि आपका उनके साथ लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझे मेरी बात। तो ये देखो यहाँ पे पार्टनरशिप के टाइप्स में उन्होंने मेंशन किया। इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज अनलिमिटेड। इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। indefinite period partnership at will and specific time period or achieving specified objective particular partner. समझे मेरी बात। नीचे लिखना टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला टाइप जनरल पार्टनरशिप। पहला टाइप जनरल पार्टनरशिप। हाँ, डैश करके लिखना। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर इज अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। The liability of each partner is unlimited. The liability of each partner is unlimited. Leave a line. Limited partnership. Limited partnership. The liability of partner is limited. The liability of partner is limited. Next, partnership at will. Partnership at will. It is formed for indefinite period. It is formed for indefinite period. Or a particular partnership it is formed for a specific time period. It is formed for specific time period. एक लाइन लीव करो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
different types of partners. देखो हर एक आदमी ना अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है, फैमिली में भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है. फैमिली में भी मतलब योर मदर गिव द होल टाइम फॉर योर फैमिली, शी इज कंट्रीब्यूटिंग टाइम. फादर इज अर्निंग एंड गेटिंग मनी, ही इज कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल. करेक्ट है. वी डोंट कंट्रीब्यूट, वी कंट्रीब्यूट वेरी लेस. वी आर लाइक चिल्ली पिल्लीज, माइनर्स. करेक्ट है. हमारे कंट्रीब्यूशन छोटे छोटे फॉर्म में होते. दूध लेकर आ गए घर में, ऐसे खुशी खुशी चॉकलेट लेकर आ गए. करेक्ट है बात. घर के छोटे मोटे काम कर लिए. हर एक आदमी अपने हिसाब से योगदान देता है. ऐसा नहीं है कि मदर डज नॉट कंट्रीब्यूट, फादर डज नॉट कंट्रीब्यूट, योर ग्रैंडफादर डज नॉट कंट्रीब्यूट. ग्रैंडफादर कंट्रीब्यूट्स नॉलेज, he give you guidance in your life. Why not? It depends. Not necessarily every grandfather, but yes, majorly they share their experience and according to their direction our family is running. Yes or no? करेक्ट है. तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस में भी आपका कंट्रीब्यूशन अलग फॉर्म में आ सकता है. लाइक आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मेरे फॉर्म में मैं टाइम नहीं दे सकता, बट मैं कैपिटल दे सकता हूँ. समझे? मैं कि भाई मैं कैपिटल लगा दूंगा. करेक्ट है. कोई पार्टनर है, टाइम ही टाइम है, डेली वर्क करवाना, एम्प्लॉय से काम करवा के लेना, एग्जीक्यूशन पार्ट देखना, ग्राउंड रियलिटी देखना, वो काम कर रहा है. एक आधा पॉपुलर सीए रहेगा, वो अपना रेपुटेशन दे रहा है फर्म को कि मेरा नाम यूज़ करके क्लाइंट्स आएंगे. मेरा नाम लगा दो वही बस है, 10-15 क्लाइंट तो ऐसे ही आ जाएंगे. तो कोई नाम देता है, कोई पैसा देता है, कोई समय देता है, कोई स्किल टैलेंट देता है. हर किसी के पास कुछ ना कुछ फॉर्म है. देखो हमारे पास फिलहाल एज ए स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है. ना हमारे पास स्किल नॉलेज है, ना हमारे पास कैपिटल है खुद का. पेरेंट्स का जान दो, पापा मम्मी से लेकर आप कुछ भी कर सकते हो, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं. करेक्ट है. ना हमारे पास टाइम है, टाइम है तो भी हमें पता नहीं करना क्या है. करेक्ट है. इट्स अ फैक्ट. मे बी आप एज ए स्टूडेंट था तो यही था. आपको सोसाइटी में या आपको आपके बिजनेस में कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. व्हेन यू बिकम 22-24, करेक्ट है बात, तो आपके साइड से लोग, अगर आप कोई वेंचर के ओनर बनना चाह रहे हो तो आपके पास क्या है, ये इसका जवाब होना चाहिए. अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास स्किल नॉलेज है. करेक्ट है. प्लस कैपिटल अभी हो गया, पहले नहीं था ना. मैं 22-24 की बात बोल रहा हूँ. करेक्ट है. 22-24 इज द एज व्हेन यू एग्जिट योर स्टडीज एंड स्टार्ट विथ योर करियर. तो व्हाट यू हैव, सवाल पहले आपको देना पड़ेगा तो आपको मिलेगा. ये बात क्लियर है. तो आपके पास कैपिटल नहीं है खुद का. देखो पेरेंट्स का पैसा मत बताओ मुझे, खुद का कैपिटल नहीं है. कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कहीं भी सर्वाइव कर लोगे. लड़ना तो कैपिटल के लिए है ना. जो लड़ाई चल रही है फिलहाल आपके बेसिक सर्वाइवल और कैपिटल के लिए है. तो एवरी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट सम फॉर्म ऑफ समथिंग. तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू डेवलप स्किल एंड टैलेंट. उसके बेस पे नॉलेज ये आपको डेवलप करना पड़ेगा. और आप जाओ कि देखो मुझे एज अ कॉस्ट ऑडिटर काम करते आता है, मुझे कंपनी समझ में आता है, कंपनी की रिपोर्टिंग आती है, तो शायद आपको पार्टनर बनाए दे. वो भी डायरेक्ट नहीं, पहले आपको एम्प्लॉय देंगे कि 4 साल तो एम्प्लॉय बन, तेरा काम भी देखेंगे, उसके बाद पार्टनर के लेवल पे सोचेंगे. समझो मेरी बात. योर वेरी फ्यू आर एंटरप्रेन्योर्स. आई एम टेलिंग यू, वेरी फ्यू आर एंटरप्रेन्योर्स. इफ यू आर इन एम्प्लॉय लाइन, देयर आर मेनी हु आर एम्प्लॉय. You have to become rare. You have to become rare. Then you will live a good life. Are you able to understand? Otherwise, struggle तो है ना. फिर 60-70 तक लड़ते रहो रोज. ठीक है, काम करो, महीने में एक आधा हॉलीडे लो, काम करो, 26 डेज काम करो, 4 दिन आपके लिए इतना काम कर लोगे, आपके खुद के लिए टाइम नहीं होगा. ये बात समझना. तो यहाँ पर उस हिसाब से ही सब अलग टाइप ऑफ पार्टनर्स है. कोई अलग अलग चीज़ें कंट्रीब्यूट करने आया है, कोई फॉर्म में कुछ मांगने भी आया है. मांगने वाले में दम होगा तो वो मांगेगा. समझे मेरी बात. आप कुछ भी डिमांड करते हो उसका कोई बेसिस होना चाहिए. आप बोलेगे पापा मुझे iPhone 11 चाहिए, ठीक है, बट बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आप डिमांड कर रहे हो, कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है बताइए, फैमिली में क्या कंट्रीब्यूट किया बताइए, देन डिमांड थिंग्स. देयर शुड बी अ बेस फॉर डिमांडिंग एनीथिंग. मैं किस मुंह से मांगू, ये आपका कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए ना. अरे हाँ कि नहीं, सिर्फ चाहिए, अरे क्यों चाहिए, क्या यूज़ है. समझे, क्या तुमने इतना कंट्रीब्यूट किया फैमिली के अंदर, बताओ. द डे यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन द फैमिली, गुडनेस, ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग हैंड, अपने आप आपको कोई ना कोई चीज़ रिवर्ट मिलेगा. सिर्फ डिमांड करके काम नहीं चलेगा. तो यहाँ पर बिजनेस में भी हमारी फैमिली ऐसी होती है. हर पार्टनर कुछ ना कुछ योगदान देता है. लाइक मेरे फर्म के अंदर मैंने कैपिटल दिया है, मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो पूरा प्रैक्टिस हैंडल कर रहा है, उसके पास उसको वो क्लाइंट पूरा मिले हुए, वो पार्टनर बन गया. मेरे एक अंकल है, ही इज हैविंग नॉलेज एंड स्किल
ही इज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल. इनकम टैक्स की हियरिंग्स जाना, ठीक है, जीएसटी की हियरिंग्स देखना, यहाँ पे हियरिंग्स हैंडल करना, कोर्ट केसेस मैटर हैंडल करना, ऑफिसर जज से मिलकर आना हूँ, क्या वो स्किल है? कैसे क्या रिप्लाई देना है, वो भी मेरे पार्टनर है. हर किसी के पास कुछ होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो आपको एम्प्लॉय का ही दर्जा मिल सकता है. और उस हिसाब से टाइप्स ऑफ पार्टनर है जो हम कल बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.